और इस पावर वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यूज कर रहे हैं। मीनिंग ये जो कैरियर वाला जो पार्ट है, जो ये अननेसेसरी हम भेज रहे हैं ट्रांसमीटर से, जिसकी वजह से मेनली पावर का वेस्टेज हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सप्रेस्ड कर दे रहे हैं। किसी तरीके से कुछ डिवाइस इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि भाई करियर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट ही ना हो, ये करियर सिग्नल ट्रांसमिट ही ना हो पाए, उसको हम सप्रेस कर। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस जो कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीएसबी-एससी में है, वो क्या है कि हम यहाँ पे करियर सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तभी कई जगह पे जो कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसको हम डीएसबी एफसी भी बोलते हैं, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, मतलब दोनों साइड बैंड तो जा रहे हैं, साथ में करियर भी जा रहे हैं। और डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का मतलब क्या है, दोनों साइड बैंड तो जा रहे हैं लेकिन करियर को सप्रेस कर दिया। और इससे फायदा क्या हुआ, हमने पावर को सेव कर लिया, जो अननेसेसरी हमारी पावर वेस्टेज हो रही थी उसको हमने सेव कर लिया। ठीक, अब ये पावर तो इससे सेव हो गई, करियर करियर सिग्नल को ना सेंड करने से पावर तो सेव हो गई, बट एक दूसरी ड्रॉबैक भी हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की देखी थी कि भाई अगर एफएम बैंडविड्थ का कोई मैसेज सिग्नल है, उसको जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जब ट्रांसमिट करते हो तो पता चलता है उसकी बैंडविड्थ चेंज होके 2FM हो गई है। ये चीज हमने देखी कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ होती है, मॉड्यूलेटेड वेव की जो बैंडविड्थ होती है, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होती है। ठीक है, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होती है। अच्छा, ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे सेम रहेगी, यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। बैंडविड्थ वाली जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी सॉल्व नहीं हो पाई थी डीएसबी एससी से। ठीक, डीएसबी एससी से हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, पावर वाली। ना, इन जनरल जब हम डीएसबी एससी की जनरलाइज इक्वेशन की बात करते हैं तो एस टी इज इक्वल टू मैसेज सिग्नल एम टी मल्टीप्लाई बाई सी टी, मीनिंग करियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें डबल साइड बैंड सप्रेस करियर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल को मल्टीप्लाई किया, तुम्हें डबल साइड बैंड सिग्नल मिल जाएगा। नेक्स्ट से सी टी इज इक्वल टू अपना पुराना वाला एसी कॉस ओमेगा सी टी अगर लिया तो एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक, अब इसमें देखो एक कुछ चीजें ध्यान देने वाली कि मतलब अगर हमें डीएसबी एससी को जनरेट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि कोई मल्टीप्लायर, या उसको और अच्छे वर्ड में बोलते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, कोई ऐसी डिवाइस जिसमें दो इनपुट दिए जाएं और वो उन दो इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल दे। तो ऐसी कोई भी डिवाइस को यूज करके हम इजीली डीएसबी एससी को जनरेट कर सकते हैं।
पहला फायदा तो ये हमें मिल गया कि भाई इसको जनरेट करना थोड़ा सा इजी हो गया। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर उठाया और उससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली डीएसबीएससी को जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज देखो कि जब हमने एएम को देखा था तो एएम क्या था, एसी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी। लेट्स से कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब करा रहे हैं उस समय किसी वजह से इन बिटवीन मैसेज सिग्नल जीरो हो गया, मैसेज सिग्नल की वैल्यू किसी वजह से जीरो हो गई, ड्यू टू एनी रीजन मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, मैसेज सिग्नल उस सर्किट तक पहुंच नहीं पा रहा, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक, तब क्या होगा, एस टी का वैल्यू, ये पार्ट हो गया जीरो। एसी कॉस ओमेगा सी टी तब भी ट्रांसमिट हुए पड़ा है, नीड नहीं है इनकी, फिर भी ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। मैसेज सिग्नल जीरो हो चुका है फिर भी ये ट्रांसमिट हुए जा रहे हैं, पावर वेस्टेज है। जबकि यहाँ पे जो तुम्हारा डबल साइड बैंड कैरियर से डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है, उसमें क्या है, इनको जीरो कर दो तुरंत एस टी अपने आप जीरो हो जाएगा, एस टी जीरो मतलब ट्रांसमिशन बंद। नेक्स्ट, डीएसपी-एससी की एक अच्छी चीज ये है कि वहां पे जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तुम्हें म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 रखना पड़ता था, ये प्राइमरी कंडीशन थी। यहाँ पे डीएसबी-एससी में ऐसा कुछ नहीं है, म्यू की वैल्यू चाहे कुछ रखो। एएम में था, ये डीएसपी, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे म्यू की कुछ भी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये अपना काम करता रहेगा। क्यों, इसके साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है, या ये कहे कि इसके साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक भी यही है कि जब म्यू की कुछ भी वैल्यूज लेके तुम काम कर रहे हो, ठीक, हमें पता है कि लेट्स से ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक, जिसका मैं मॉड्यूलेशन करा। इसका जब मैं मॉड्यूलेशन कराएंगे तो करियर सिग्नल ऐसे इसको फॉलो करेगा, ऐसे इसको फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे जीरो पे आ पहुंचेगा, ठीक, जैसे ही यहाँ पे देखेगा कि मैसेज सिग्नल का जो पॉजिटिव इनवेलप था जहां पे ये जीरो को क्रॉस कर रहा है, नीचे जा रहा है, जब तक ये जीरो पॉजिटिव था तब तक तो ठीक है, तब तक तो करियर इसको इजिली फॉलो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसने जीरो को फॉलो करना शुरू किया, जैसे इसने जीरो को क्रॉस किया मैसेज सिग्नल ने, करियर सिग्नल ने क्या किया, अपने आप को, जाना नीचे था, अपने आप को रिवर्स कर दिया, एक फेस रिवर्सल आ गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको फॉलो करने लगा। अगेन फिर जीरो आया, फिर इसने एक फेस रिवर्सल लिया, फिर ये ऐसे ट्रांसमिट हो गया। ठीक, यहाँ पे एक फेस रिवर्सल हो रहा है। फेस रिवर्सल का मतलब क्या है कि फेस अपने आप फ्लिप हो जा रहा है, मीनिंग 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जा रहा है, फेस रिवर्सल का मतलब। ठीक, अब इस फेस रिवर्सल की वजह से अगर हम ध्यान से देखें तो इस जो ये करियर सिग्नल है, इस करियर सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस चीज को फॉलो कर रहा है, इस पार्ट को फॉलो कर रहा है, पीक एम्पलीट्यूड इस पार्ट को फॉलो कर रहा है। और हमें क्लियरली पता है कि ये पार्ट मैसेज सिग्नल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैसेज सिग्नल तो तब होता जब ये यहां से ऐसे नीचे की ओर जाता और फिर ऊपर। ये कंडीशन कब आएगी, जब हम म्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं। ठीक,
तो ये क्लियर है कि भाई क्योंकि हमने डीएसबीएससी में कह दिया कि कोई भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स रखो, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाली लिमिटेशन हम हटा रहे हैं, तो यहाँ पे जब इस तरह की कंडीशन बन रही होगी फेस रिवर्सल वाली, ठीक, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो अभी इन्वेलप डिटेक्टर हमने देखा, अभी जो हमने इन्वेलप डिटेक्टर हमने देखा, वो हम डीएसबीएससी के डीमॉड्यूलेशन में यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डीमॉड्यूलेशन के लिए कुछ अलग तरीके फाइंड आउट करने होंगे ताकि हम म्यू की भी कोई भी वैल्यू रख सके और इसका इजीली डीमॉड्यूलेशन भी कर सके। इन्वेलप डिटेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इतनी चीजों में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। Hmm. 69 यस सर। अटेंडेंस मार्क कर देना। जी सर। 70 प्रेजेंट सर। 71 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है उनका। 72 प्रेजेंट सर। 73 74 यस सर। 75 Present, sir. 76 78 प्रेजेंट सर। 79 सर 77। हाँ बेटा हेलो। 77 हाँ ठीक है। 78 प्रेजेंट सर। 79 यस सर। 80 प्रेजेंट सर। 81 प्रेजेंट सर। 82 Present, sir. 83 85 86 प्रेजेंट सर। 87 88 प्रेजेंट सर। 89 प्रेजेंट सर। 90 प्रेजेंट सर। 92 प्रेजेंट सर। 93 94 95 प्रेजेंट सर। अच्छा 96 97 Yes, sir. 98 प्रेजेंट सर। 99 प्रेजेंट सर। 100 102 प्रेजेंट सर। 3 Present, sir. 4 5 oh sorry 6 प्रेजेंट सर। 7 प्रेजेंट सर। 8 प्रेजेंट सर। 9 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। 11 12 Present, sir. कहाँ थे भाई सिद्धार्थ? सर लखनऊ से सर गांव आ गए थे तो सर इधर जियो चल नहीं रहा था तो सिम में बदलने पे टाइम लग गया। अच्छा अब बदल गया सब? यस सर। 13 प्रेजेंट सर। 14 यस सर। 15 16
Yes, sir. 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, 23, 24, Yes, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Yes, sir. 28, 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. विवेक कहाँ थे? यस सर, कोरोना हुआ था सर। अच्छा, अभी ठीक हो? यस सर, अभी 2 दिन से ठीक है। ठीक, ध्यान रखो अपना। 32, यस सर। 34, Yes, sir. अनुष्का, Present, sir. शेषधर, Present, sir. शिवम, शिवम, ठीक है, तो मीटिंग अभी एंड करते हैं। सर 116 की अटेंडेंस मार्क हो गई है। हाँ बेटा, सर 116 का अटेंडेंस मार्क हो गया है। हाँ था तुम्हें याद अटेंडेंस लग गई है।